गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि संज्ञा किसको कहते हैं। मैंने आपको बताया था संज्ञा के भेद भी बताए थे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, अब हम उनको डिटेल से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसमें हम पढ़े थे 2 प्रकार की और होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, लेकिन उन दोनों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम उनको आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, या जैसे नाम से ही पता चलता है, व्यक्ति मतलब आप जानते हो लोगों के नाम है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष स्थान, ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें किसी विशेष स्थान, विशेष का मतलब तो स्पेशल, जो विशेष स्थान फिर वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष, कोई ऐसा स्थान हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, फिर वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो, बोध का मतलब होता है ज्ञान हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे राम, तो राम क्या है, एक स्पेशल पर्सन का नाम है। राम, मोहन, महात्मा गांधी, नेपाल, भारत, अंग्रेजी, सोमवार, पृथ्वी, हिमालय, जनवरी, दीपावली, कामधेनु, ताजमहल, ऐरावत इत्यादि, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए इसमें स्थान भी आ गया, वस्तु भी आ गया और व्यक्ति भी आ गया। देखिए जैसे ये नेपाल है, तो नेपाल एक देश का नाम है। ठीक है, मतलब स्पेशल देश है। महात्मा गांधी एक पुरुष का नाम है। ठीक है, पृथ्वी क्या एक वस्तु है। हिमालय क्या है, जनवरी एक महीना है। दीपावली एक त्यौहार है। ठीक है, ऐसे। अब आता है दूसरा, आता है ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद में आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक भाववाचक संज्ञा के जिन संज्ञा शब्दों से भाव, दशा, स्थिति, गुण अथवा विशेषता इत्यादि का बोध हो, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जिससे भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन, और दशा का मतलब होता है पोजीशन या स्थिति, जिसको अपन बोलते हैं। गुण का मतलब होता है वर्चुअलिटी, किसमें, जैसे कोई अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, बेईमान है। ठीक है, ये सभी। विशेषता का मतलब होता है स्पेशल, इत्यादि आदि सबका क्या कराता हो, ज्ञान कराता हो, तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे इसके भाववाचक संज्ञा के ये मतलब छुपी हुई संज्ञा कहते हैं, जिसको अपन खाली महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे खुशी, तो अब खुशी को क्या है, अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उदासी है, ठंडक है, बुढ़ापा है, सच्चाई है, ईमानदारी है, सुख दुख है, जीत है, आनंद है, मिठास है, अहिंसा है, प्रेम है, दया है, क्रोध है, वीरता है, शांति है, बचपन है, हरियाली है। ये सभी किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसके बाद में आता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ की पूरी जाति आप समझते हो, जाति का बोध होता है, ज्ञान होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें कोई भी प्राणी है, कोई भी वस्तु है, या कोई भी लिक्विड है या पदार्थ है, उसकी किसका पता चलता है, उसकी पूरी जाति का बोध का पता चलता है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे विद्यार्थी। अब विद्यार्थी तो क्या है, जैसे कि ये विद्यार्थी है, तो उसका विद्यार्थी एक जाति है। देश, पर्वत, नदी, महीना, पशु पक्षी, आदमी, स्त्री, बालक, भाषा, अध्यापक, फल, इमारत, लड़के, कर्मचारी, अस्पताल, देवता, पंडित, मित्र, ईश्वर, ये सभी किसके आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद जातिवाचक संज्ञा के अन्य भेद भी है, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है,